हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक लाइन से ही समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कह लीजिए या फिर उन्हें मास्टर ब्लास्टर कह लीजिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर एक वो महान हस्ती जो कि दोस्तों अपने क्रिकेट से मतलब इतने ज़्यादा फेमस और इतने ज़्यादा लोगों का प्यार पाया है कि शायद ही कुछ लोगों ने पाया है। और वो प्यार इस लेवल तक पाया है कि उन्हें जो है क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा था। और ये इसलिए जब एक टाइम पर जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो सचिन तेंदुलकर का खेल ही कुछ ऐसा था कि उन्हें मास्टर ब्लास्टर माफ़ कीजिएगा, कि उन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की उपाधि जो है एक तरह से दी गई थी। अब ये उपाधि दोस्तों ऐसे ही नहीं, हाँ, देखा गया है, अक्सर देखने में आया है कि सचिन तेंदुलकर का गेम भी अक्सर ऐसा ही था। अगर आप न्यू जनरेशन है, नहीं जानते सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो दोस्तों आप अपने किसी बड़े से पूछिए या फिर जाकर के उनके मैच के रिकॉर्ड देखिए और उनके रिकॉर्ड देखिए, आप समझ में आएगा कि उन्हें क्रिकेट का जो है भगवान क्यों कहा जाता था। अब दोस्तों, सचिन तेंदुलकर एक महान हस्ती अपने आप में। और दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर महान हस्ती के साथ साथ एक महान घर में भी रहते हैं। जी हाँ गाइस, महान घर में इसलिए कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर का एक घर बड़ा ही आकर्षित करने वाला घर है, जो कि एक पहली नज़र में ही सबको पसंद आ जाए ऐसा घर है। और मतलब कुछ इतना बड़ा भी है जो आप कह सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की वाइफ और उनके बच्चों के बारे में अगर चर्चा करें हम, दोस्तों लाइमलाइट में हमेशा तेंदुलकर साहब तो बने ही रहते हैं, पर उनकी बेटी दोस्तों सारा तेंदुलकर भी लाइमलाइट में बनी ही रहती है। अब सारा तेंदुलकर की अगर बात करें तो ना ही एक वो वैसे कोई एक्ट्रेस है ना कुछ है, पर फिर भी दोस्तों उनके ठाट बाट और उनके जो पॉपुलैरिटी है, लोगों में जो क्रेज़ है, वो किसी एक्ट्रेस से कम भी नहीं है। सारा तेंदुलकर, जी हाँ दोस्तों, मैं सारा अली खान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारा तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ, यानी कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर। अब दोस्तों, सारा तेंदुलकर का वैसे तो बड़ा ही लोगों के सामने हमेशा कैमरे के में कैद होती ही रहती हैं। और इसी के चलते दोस्तों दिन ब दिन और ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही हैं। वहीं दोस्तों उनके बेटे की अगर बात करें तो उनके बेटे के एक तरह से अभी क्रिकेट का फ्यूचर इतना नहीं बन पा रहा है। हालांकि वो आईपीएल में खेलते हैं, टीम भी उन्हें लेती है, पर दोस्तों उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आपको लग रही होगी कि उस क्रिकेट का भगवान सर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बेटा वो क्रिकेट में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, शायद वो टैलेंट नहीं है, शायद वो कमी अभी नहीं है उनमें वो पूरी हो पाई जो एक महान गेंदबाज या बल्लेबाज में होनी चाहिए। पर दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के घर के बारे में। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का घर अगर बात करें, आज उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब सचिन तेंदुलकर ने ये घर लिया था तब इसकी कीमत बहुत कम थी। चलो दोस्तों, मैं पूरी तरह से बताता हूँ आपको। सचिन ने जो ये घर लिया था दोस्तों, वो 2007 के अंदर लिया था। जी हाँ गाइस, 2007 में उन्होंने ये घर जो है लिया था, जिसमें ये फ़िलहाल रहते हैं। और सारे क्रिकेटर का एक तरह से बड़ा ही फेवरेट घर भी है वो। दोस्तों, 2007 में उन्होंने ये घर लिया था, पर दोस्तों लेने के बाद भी सचिन तेंदुलकर फैमिली के साथ यहाँ पर रहने नहीं आए थे। हालांकि ये फैमिली के लिए घर लिया गया था, पर दोस्तों 2007 के बाद रहने क्यों नहीं आए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जब ये घर लिया था, हालांकि ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराने टाइम का बना हुआ घर है दोस्तों ये। और 2007 में उन्होंने लिया था 39 करोड़ का। जी हाँ गाइस, 2007 के अंदर भी ये 39 करोड़ का, यानी कि 39 करोड़ का ये घर था। पर दोस्तों 2007 में भी रहने नहीं आए, क्योंकि ये शायद रहने योग्य नहीं था उस टाइम पर। इन्होंने रेनोवेशन करवाया था। जी हाँ दोस्तों, घर को पूरी तरह से रेनोवेट कराया, यहाँ पर इन्होंने चीज़ें बदलवाई, सब चीज़ें कराई अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों ये सिर्फ एक या दो दिन में नहीं हो गया था, 4 साल लगे इसमें। जी हाँ गाइस, कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने 2007 में घर लेने के बाद
फिर दोस्तों वो क्रिकेट में ही इतने बिजी हो गए थे और घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। और 2011 में जब वर्ल्ड कप जीत लिया था दोस्तों और सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया था, उसके बाद दोस्तों 2011 के अंदर जो है वो उस घर में रहने आए। यानी कि दोस्तों आप समझ लीजिए 4 साल उसमें रेनोवेशन का काम चला और सचिन तेंदुलकर तब वहाँ पर रहने आए। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि 4 सालों में सचिन तेंदुलकर ने अपने अकॉर्डिंग घर को बनवाया। अगर घर की बात करें दोस्तों, घर बहुत ही प्यारा है देखने में भी। एक तरह से मेन एंट्री पे भी दोस्तों वहाँ पर आपको लकड़ी का गेट का डिज़ाइन मिलता है यहाँ पर, जो कि बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। दोनों तरफ उसके आगे एक शेर की जो है आपको स्टैचू टाइप मूर्ति दिखाई दे जाएंगी, जो शेर दोनों तरफ रखी हुई है गेट के। और अंदर जाकर के दोस्तों बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग और बहुत ही महंगे महंगे फर्नीचर्स, मतलब एक तरह से इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला घर है उनका कि सब देखते रह जाते हैं। गाइस अगर मैं आपको बताऊं, 2011 में रहना शुरू किया पूरी फैमिली के साथ, सचिन तेंदुलकर वहीं पर रहते हैं। पर गाइस आज अगर 2025 में हम उस घर की कीमत की बात करें, हालांकि जो घर उन्होंने 39 करोड़ का 2007 में लिया था, आज अगर उस घर की बात करें दोस्तों हम, तो वो घर दोस्तों 100 करोड़ के ऊपर कीमत का पहुंच गया है। जी हाँ गाइस, सचिन तेंदुलकर का घर आज की डेट में 100 करोड़ से ऊपर का है। क्यों दोस्तों, कुछ उन्होंने जो रेनोवेशन कराया है और उसके चलते, और कुछ 2007 से 2025 के अंदर बहुत चीज़ें बदल गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो ये तो मतलब इसमें कोई चौंकने वाली बात है ही नहीं, है तो पॉसिबल है, ओबियसली होना ही था इतना। तो अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर फ़िलहाल अपनी फैमिली के साथ उस घर में ही रहते हैं। और सारा तेंदुलकर के आप जानते ही हैं, फ़िलहाल अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि नई मूवी में आना चाहती हैं। बट इतना ज़रूर है दोस्तों कि उनके क्रिकेटर के साथ जो है एक बार एक एक्टर के साथ यानी कार्तिक आर्यन के साथ भी उनके कुछ सुनने को मिला था कि उनके शायद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप वाला रूमर्स आए थे। और फिर उसके बाद जो है क्रिकेटर दोस्तों आप बल्लेबाजी जानते ही होंगे, है ना, एक क्रिकेटर के साथ में उनके दोस्तों कुछ चर्चे आए थे सामने सारा तेंदुलकर के कि शुभमन गिल के साथ बेसिकली, है ना। क्या दोस्तों आपको इस बारे में पता था या नहीं? तो शुभमन गिल के साथ ही वहाँ पर कुछ आया था कि इन दोनों का सामने कुछ है, बट वो क्यों भी क्लियर नहीं हो पाया था, ना ही शायद जो है वो आगे बढ़ पाया था ये मामला। अब देखते हैं गाइस, पूरी तरह से तो कुछ नहीं पता है अभी फ़िलहाल। और अभी उनके बेटे का मैंने बताया आपको, उनके बेटे का भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ। अब देखते हैं सचिन तेंदुलकर क्या फ़ैसला लेते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के, और दोनों बच्चों को क्या आखिरकार मतलब किस तरफ उन्हें भेजा जा रहा है, किस तरफ जो है उनके बच्चे खुद जाना चाह रहे हैं। देखते हैं गाइस क्या होता है बड़ा फ़ैसला। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, हम जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।